Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Yatana Sajwan Tagar and I hope you all are doing well. I have a bad news and मुझे नहीं पता मेरे जैसा और कौन कौन क्रैक है जो बैड न्यूज भी ऐसे हंस के देता है। हंसी आ रही है मुझे, मैं क्या करूं, क्योंकि लास्ट नाइट कल की रात ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। अब आने वाले जो आई थिंक कुछ दिन होंगे, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है मैं करूंगी क्या। मतलब अब मैं कुछ करने लायक नहीं रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं रो रही हूँ अंदर से। मैं कल रात तो सोई भी नहीं हूँ, मैं बुरी परेशान थी, लेकिन क्या करूंगी मैं ऐसे रो करके। मैं इसे बताना पड़ेगा आपको, अगर मैं बताऊंगी नहीं तो कैसे चलेगा। तो आप ये लगा लो कि ये एक अपडेट व्लॉग है आप लोगों के लिए। ओके, आई होप यू पीपल आर रेडी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, बट आप लोग को होना पड़ेगा टू सी। मेरा फोन डिस्प्ले गॉन, टूट गया, कल गिर करके टूट गया। और ये जो गिराने वाला है वो है मेरा पुत्र विराज ने मेरा फोन गिरा दिया। मतलब वो मेरे गोदी में था, वो ऐसे हिलता डुलता रहता है ना, तो वो ऐसे आजकल से पीछे को झटके देता है नीचे उतरने के लिए कि मुझे गोदी में नहीं रहना है, नीचे मतलब उतरना है। तो रोड था, मेन रोड था, मैं थी दुकान के बाहर अपनी। ऑब्वियसली उसको नीचे उतारना वॉज नॉट सेफ, तो मैं था कि उसको पकड़ के रखो। वो जिद कर रहा था नीचे उतरने की। उसने एक ऐसा झटका दिया, उसको होल्ड करने के चक्कर में मेरे हाथ से फोन धड़ा ऐसे गिरा, ऐसे ऐसे इतनी तेज आवाज आई, लोगों को लगा टूट गया। इसकी बॉडी में तो कुछ नहीं हुआ, बॉडी इज ऑल फाइन, पर डिस्प्ले पे एक छोटी सी लाइन आ गई। लाइन आने के बाद कुछ घंटे बाद ये ऐसा हो गया, और ये रंग बदलता है, व्हाइट ग्रीन अलग अलग। मतलब इसकी स्क्रीन बंद हो गई। उस 2 घंटे के अंदर मैंने ये ट्राई किया कि मैं अपना 1 TB डेटा बचाऊं, मैं अपना व्हाट्सएप बैकअप बचाऊं, जिसमें कि मेरे इतने चैट्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें जो करंट में चल रही हैं, 7 प्रोजेक्ट्स जो भी पोस्ट होने हैं, वो सब कुछ है। मैं क्या बचाऊं वो 2 घंटे में, मैं क्या बचा। मैं बात कर रही हूँ अपने मेन मतलब लोगों से जिनको है टेक की नॉलेज, कि अभी क्या करूँ, कैसा स्टेप लूँ, क्या SSD खरीदूँ क्या तुरंत में, कि उसमें अपना 1 TB डेटा शिफ्ट कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं एक लिंक भेजता हूँ। एक लिंक जनरेट करवाया जिसमें कि 1 TB डेटा सेव हो चुके। लेकिन जब तक वो सेव होता, जब तक मैंने इस पर बात करना शुरू करा, ये धीरे 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 इसका डिस्प्ले पूरा गायब होते 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 ब्लैंक ऐसे और ऐसा लग रहा था बम फुटता है ना, बम फुटने से पहले से ऐसा चला गया स्क्रीन। और जब से स्क्रीन गया मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। एंड आज सुबह फिर मैंने निपुण को बोला कि अब आप चलो सर्विस सेंटर आईफोन के, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। उठी हूँ तो क्या सबसे पहले आप लोग को अपडेट दे दूँ। अब आगे क्या होता है वो देखते रहना। बट यस, ये तो गया फोन मेरा, बहुत दुख हो रहा है। मेरा कुछ मतलब मेरा सब कुछ इसी में है यार। अब आप सोच, मेरे को अगल बगल कुछ नहीं पता रहता है, सिर्फ ये पता रहता है कि मेरा और मेरा काम ये अभी वो रुक गया है। कितनी महान हूँ मैं, मैंने बैकअप भी नहीं लिया था, बहुत महान हूँ मैं। लेट्स गो नाउ, फिर आज को खाना खिलाती हूँ एंड फिर चलते हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। ये रहे जनाब जो फोन तोड़ के एकदम चिल मोड में है। क्या टेंशन है, मम्मा का फोन तोड़ दिया मैंने, मेरा थोड़ी था, मम्मा का था, चाहती रहती थी बार बार, अभी मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगी इसलिए तोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, आपने मम्मा फोन क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा? अच्छा एक बार मम्मा का फोन कैसे तोड़ा बता दो। I love you. He has no idea कि विराज ने मेरा फोन तोड़ के क्या करा है, क्या करा है बड़े बेचारा। चलो उसको रेडी करा देती हूँ, वो मेरे साथ नहीं जाएगा बट नहाना उसको जरूरी था। नो टाटा, नो टाटा, नहीं नहीं नहीं, मम्मा कहीं नहीं जा रही घूमी। नो नो दुदू, नो दुदू। हाय, निकल गई हूँ मैं अपने फोन को लेके। आज इसने कवर डाला है फोन में भाई। आज से पहले है ना मैं बोलता रह गया कि फोन में कवर डाल लो, पर नहीं। बोली ये फोन है ना वो हांगकांग से आया, बहुत सॉलिड है, गिरता रहता है, टूटता नहीं है। मैं अपना दूसरा फोन भी हांगकांग से मंगाऊंगी। हाँ, हांगकांग से मंगाना। सच में बता रही हूँ, इसे सच में आप लोग को भी बता देती हूँ। कहाँ क्या सोच रही थी नहीं, जब मैं बेचारा ये ठीक ही करा लूँ अभी वही बहुत है। मैं कुछ न्यू लेने की सोच रही थी अपने लिए, बट वो हो गया। अब जब लूंगी ना तब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। जिस दिन ले आऊंगी तब बोलूंगी। कई दिन से ये फोन है ना, मतलब 2-3 महीने से 2-3 कवर पड़े इनके फोन के, पर लगातार ही तो है। हाँ लगातार ये गिर रहा था, विराज भी गिरा रहा था, तो बट नहीं। मैं बोला भी मगर यार कवर डालो, बोली नहीं नहीं हांगकांग का है, सॉलिड है। मैं अच्छा हांगकांग का है, लेते भाई। नया फोन मैंने बोला कल ही मंगवा देंगे भाई, बताओ। हाँ नहीं तो कल ही हांगकांग चले जाते हैं। हांगकांग से नीचे फोन नहीं लाएंगे भाई हम। अरे यार मेरा मजाक, ये मैं ऐसे करके बोलती हूँ ना, तो कि
मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ले भी आऊंगी हांगकांग जाके फोन। नहीं ले आओगे, पता है आपको मेरे बारे में। वैसे बहस नहीं, मैं कोरिया, हांगकांग, यूएस और क्या एक और चेक करा था मैंने, स्विट्जरलैंड, चारों जगह हमने का 4-5 दुबई रह गया था, दुबई में बम बरस रही है। पागल हो। ये ना ऐसे बज रहा है ना, मतलब ये ना पता है यहाँ ना स्क्रीन पे आ रहा है और ना फोन में उठा नहीं पा रही हूँ। और कमाल की बात तो ये स्क्रीन देखो ये भी काम नहीं करती। ये सब पता है किसकी देन, मेरे पुत्र की। एंड आई लव हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। उसने कहा मम्मी कहीं से भी फोन ना उठा पाए मेरी, अगर भाई मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है इसमें, ठीक है, तो इसमें से मैं एटलीस्ट कॉल तो रिसीव कर सकती थी ना अभी के लिए। वो बज रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, नो टच इज वर्किंग। दोनों चीज तोड़ी है मेरे बेटे ने, एक जाते हुए एक आते हुए। अरे भाई क्या बताऊँ मैं। तकरीबन 50,000 का लॉस है भाई 3 दिनों में हमारा। देख ला खर्चा हो गया। मैं क्या सोच रही थी लेने की। और मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। तो मैं आपको बताना नहीं चाहती, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज फॉर मी? हाँ लड्डू, मेरे को टैब वो वाला देना प्लीज। मेरे तो आंसू निकल रहे हैं। सैमसंग फोल्ड देना प्लीज। अरे कुछ और सरप्राइज था, बट चलो मुझे अभी मैं ना डिस्कस करूंगी ना बताऊंगी। नहीं मेरे को सरप्राइज मैं खुद बता देता हूँ। मुझे सैमसंग 8 दे दो फोल्ड, जो आ रखा है भाई। ये बेचारा ऐसे बज रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। भूकंप आ गया होगा मेरे व्हाट्सएप पे इस टाइम कि तानिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जब ये खुलेगा ना इसमें बारिश होगी मैसेजेस की। आप कहाँ हो भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिस इज नॉट फेयर, यू आर अनप्रोफेशनल, ऐसे ऐसे गालियाँ भी पड़ सकती हैं। बट चलो अब हम पहुंच गए हैं और आईफोन सेंटर चलते हैं। चलो भाई। कहाँ है हम आए हैं? हम सुभाष नगर आ गए। कितने सालों बाद आए हुए हैं यहाँ। आज ये फोन दे दें तो ज्यादा भली बात है। बस नहीं मुझे चाहिए ही। आज मैं रो दूंगी कि मुझे चाहिए, मेरा काम रुक जाएगा प्लीज। मेरा सब कुछ इससे है यार। आप मुझे फोन गिफ्ट देना चाहते हो? आप बोल रहे हो सरप्राइज मेरे को आपके इतना लिए पता है कि आपको कुछ सरप्राइज देना है, आपके लिए कुछ करना है, तो वो मैं पैसे से ना खरीद के दूं। अगर फ्री का दूं अच्छा। तो आप ज्यादा खुश होगे। नहीं हाँ, फ्री का तो आप कुछ भी दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है आपके बारे में, मैं जानती हूँ। एक आपको कोई नहीं जानता बात मेरे आपने से नोटिस की कि मैंने अपने अंदर बदलाव लाया। हाँ। अब की बार आप दोनों चीजें तोड़ के आए हो और मैंने गुस्सा नहीं किया। देखो बदलाव। पर खर्चा भी आदमी ने बता दिया कि तेरे ये वाले पैसे आने और इस पैसे से तेरा मैं ये करवाऊंगा। ये तो बात है भाई। ये नहीं बोला कि तानिया ला, मैं अपने तो ये बंदा मुझे 5 रुपए भी ना दे। अपने 5 रुपए। और ये मेरे ही पैसों का खरीदा हुआ फोन है, अगर मैंने ही तोड़ दिया और मेरे बेटे ने तोड़ दिया और मैं ही अपने पैसे से ठीक करा रही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए। और कमाल की बात है आप उन टाइमों पे वो लड़ाई करते हो, समझ रहे हो? मैं तो कल आई डर डर के पैर रखा था मैंने घर के अंदर। मैंने कहा भाई ये बंदा, पर वो चल रहा था तब तक तो। और टेम्पर वाले भैया ने बोला था कि कोई बात नहीं हो जाएगा। और अच्छा मैंने क्या बोला था आती जब फोन देखा, मोटा ये थोड़ा 8 तो मिनट मुंह बनाया था हल्का नहीं, सा। मैंने ये बोला कि Silent mode। 8 मिनट का भी नहीं है इसका भरोसा। और हाँ ये बोला था निपुण ने कि ये तेरे को लग रहा है ये छोटी सी लाइन है, ये ऐसे गायब हुई, ये ऐसे, और वही हुआ। ये जो स्टोर है ना, दिस इज द स्टोर राइट, वेयर इज आईफोन सेंटर? सर्विस सेंटर बैक साइड। जब हम ना वहाँ थे, 3 क्यूट सी लड़कियाँ आई, बोलती मैम पिक्चर। मैं कहा हाँ लो लो लो। मैंने कहा मेरे दिल की बात सुनो, तो मेरा फोन टूट गया है पर पिक्चर ले लो यार। अन्य बता दो गिरा है क्या? जोर से गिराया मैं, निकल गया। देखो कैसा लग रहा है। चल पड़ा है भाई। कहाँ चल पड़ा है? चल पड़ेगा अभी आगे ना, दुकान डॉक्टर के पास आ गए हैं तो फिर हो जाएगा। आपको लग रहा है? मेरे को बहुत दुख हो रहा है अंदर से। क्या कर रही हो मेरे फोन पे? अरे मैं चला रहा हूँ। लग जाएगा, इसकी स्क्रीन ऑन है, मतलब कि सिर्फ डिस्प्ले गया ऐसे। ये देखो अभी ना मेरे ना ऊपर मैसेज दिख रहे थे यहाँ पे, कभी वाइट हो जाता है, कभी ये जो मेरे टॉप पहना उस कलर का हो जाता है। एक कॉल बजा, 1 सेकंड के लिए, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्क्रीन आई। इस बंदे ने अंदर से स्क्रीन नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यहीं से आईफोन उठता है तो ऐसे कर दिया और वो उड़ गई। और मैं पता नहीं किससे बात कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो मुझे बता रहे हैं कि एक न्यू पिक्च थी, तो मैं उसके बारे में बात करने लगी। वो कह रहे हैं आप मैसेज चेक कर सकते हो। मैंने कहा आईफोन सर्विस सेंटर में बैठी हुई, तो मुझे चेक नहीं कर सकती, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। 2 घंटे सर्विस सेंटर में बैठे और दिमाग खपाया, क्या क्या कर सकते, क्या क्या कर सकते, 1000 चीज़ें ट्राई करी। बस ये सिक्योर करा कि डेटा कहीं ना जाए, उसके लिए आई हैव टू वेट 2 दिन मेरा फ़ोन मिलने के लिए। सबमिट नहीं कराया वो, अभी भी प्रोसेस होगा और कल फिर से आना पड़ेगा फ़ोन सबमिट कराने। और इसने मेरे फ़ोन की सिम निकाल दी और अपनी डाल दी। एक्चुअली वो मेरा फ़ोन खराब होता है। स्टिल इन अ बैड मूड बट हंग्री। निपुण को ना अपना वाला कुछ खिला दिया निपुण से। भाई मैं सिजलर खा रही हूँ। निपुण को सिजलर पसंद नहीं है, उनको अपनी देसी थाली पसंद है। ऑलवेज ईट्स जस्ट थाली। घर पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। इतना
करके देख लिया, एप्पल सर्विस में सब कुछ करके देख लिया, दिमाग फिर गया, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला कि वो चीज़ ठीक हो जाए। अगर आप अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो आप ये समझ लेना कि आप नया फ़ोन लो, रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन तो इस टाइम बहुत गुस्से में है। उनका दिमाग खराब हो चुका है, कहते साले मैं फ़ोन तोड़ दूंगा ये दोबारा से। लाइक वेरी क्या करें यार, इतना लटका रहे। पता है सुबह से, मतलब ये 5 बज गए हैं, सुबह से 10 बजे हम लोग निकल गए थे, इतना टाइम हो गया। विराट को घर पे छोड़ रखा है, यूजलेस, मतलब लाइक कि आईफोन मत ले लियो। तो सबसे घटिया सच, ये तो बात मेरे को पता है, सबसे घटिया जो मामला वो आईफोन का होता है। दुनिया ओटीपी काम कर रही है, पर ये मेरे से मुंह से गाली खाएंगे। एप्पल आईडी ले लो, एप्पल आईडी को तुम अपनी। नहीं, जब फ्रॉड हो जाता है एप्पल के फोन में तब थारी माँ डाउनलोड देता है पैसे, तब तो तुम्हारी आईडी कुछ नहीं आती काम। इतना लेंथी प्रोसेस कर रहे हैं ना, इतना दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई नहीं क्या साला फद्दू फोन है, फालतू में ले रखा है। सैमसंग लो अपना। अब इन टोटल ये निकला है कि नया फोन ले लो जाके भाई। ये निकला है कि नया टूट गया तो नया फोन लो भाई, अमीर बाप की औलाद हो। 7 दिन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस 7 दिन पे भी जा सकता है। मेरा फोन 7 दिन तक बंद रहेगा। अब आप सोचो, मेरे जैसे बंदे का फोन 7 दिन बंद रहेगा तो काम क्या होगा? वो काम नहीं होगा। ये रहा, क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है, क्या करूँ? फोन मेरा टूट गया। बहुत गुस्सा, वही तो अपन को गुस्सा क्यों नहीं आने, उनको गुस्सा तो बहुत खराब है। ठीक है, रिबन इज लाइक कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अभी लोकल ही डलवा दे, वो तो खोल के तेरे फ़ोन को भी दे देता। लुक एट दिस, तो मैं चीची से मिल लूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हो जाता है, चलती रहती है परेशानियाँ ज़िंदगी में। ये परेशानियाँ नहीं होगी तो लाइफ कोई लाइफ होगी। लड्डू सो रहा है, अभी सो रहा हूँ कितनी नहीं, मम्मी ठीक ही नहीं हुआ, बहुत नचा रहे हैं। परेशान कर दिया। अभी दोबारा बैठूंगी पूरे प्रोसेस में, ऐसे नहीं खुलेगा, फ़ोन से ही करना पड़ेगा। विराट मुझे ना कहीं से भी ढूंढ सकता है। गुड मॉर्निंग, फैन नहीं होने। गुड मॉर्निंग, आपने क्या क्या खाया? हाय पीपल, आई एम बैक। 4 दिन बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाया है, क्योंकि 3 से 4 दिन में बस 2 ही काम कर रही थी। कॉन्स्टेंट टॉकिंग टू सर्विस सेंटर, एप्पल सर्विस सेंटर, एप्पल कस्टमर केयर, यहीं से मेरी बातें हो रही हैं और सिर्फ कॉल के थ्रू हो रही हैं। नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया, सिर्फ यही कर रही हूँ मैं, ओनली कॉल्स। क्योंकि मैंने अपने सारे ऐप्स में पास की लगा रखा था फॉर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। एज आई फॉरगेट माई एप्पल पासवर्ड, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। एंड द फर्स्ट पासकोड, फ़ोन पासकोड जो मैंने डाला था, मुझे वो याद नहीं है। किसको होता है? किसी को भी नहीं होता। जो सबसे पहले फ़ोन आया, सबसे पहला पासवर्ड आपने स्क्रीन का क्या रखा था, दे वॉन्ट दैट, वो तो नहीं मिल सकता। उस वजह से 3 से 4 दिन मेरे बिना फ़ोन के निकल गए और आई एम रियली इन अ बैड मूड। पता है, मेरे 7 से 8 ब्रांड डील, उनके साथ भी मैं सिर्फ फ़ोन पे बात कर रही हूँ और मैं बस यही बताई, वो बस एक अपडेट लेते हैं कि तान्या आपका फ़ोन कब ठीक होगा। मैंने कहा मैं खुद ये वेट करूँ कि ये कब ठीक होगा और मैं इस पे आगे काम कर पाऊँ अपना, जो भी मुझे करना है। बट सब कुछ रुक गया यार। मतलब आप ये लगा लो कि जो व्लॉग मैंने इतने प्यार से बनाया, मेरा टेरेस व्लॉग, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रही थी कि अब मैं इसे डालूं क्योंकि इट्स ऑल रेडी, वो मैं नहीं डाल पाई। रेडी था, 12 बजे के लिए पोस्टिंग के लिए रेडी था। मैं ये भी सोच रही थी कि रात को मैं उसे स्केड्यूल लगा दूं, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह अपलोड कर दूंगी। उसका रील रेडी था, द फाइनल रिवील। बट देख लो, एक रात पहले फ़ोन का डिस्प्ले टिश्यू। क्या बताऊँ मैं, क्या कैसी फीलिंग हो गया आप सोच सकते हो। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। मैं थक गई हूँ उन लोगों से बात करते करते, एप्पल वालों से। इन्होंने मुझे 17 दिन का टाइम पीरियड सर्व करने के लिए बोला है जस्ट टू गेट माई न्यू पासवर्ड। कौन करेगा भाई? मैं नहीं कर रही। मैं जा रही हूँ लोकल में और मैं चेंज करवा रही हूँ स्क्रीन बाहर से लोकली। एंड नाउ आई विल गेट माई न्यू फोन एंड आई विल यूज दिस एज अ स्टोरेज। आई हैव नो ऑप्शन। जिसका काम ही सारा कंटेंट क्रिएशन का है, फोन से रिलेटेड है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा बिना फोन के? सो अब मैं जा रही हूँ आज ये स्क्रीन को ठीक कराने। कल ये फ़ोन मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको इसके नेक्स्ट डे ही व्लॉग डाल के दूंगी, ये अपडेट दूंगी। बट मैं कोशिश ये करूँगी कि पहले मैं स्टूडियो व्लॉग डालूँ,
ठीक होते ही, और फिर मैं ये वाला व्लॉग डालूँ, आपको रीज़न बताऊँगी हुआ क्या था। तो जिस दिन आप ये व्लॉग देखोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि हुआ क्या था, वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, वाई आई वॉज गायब फ्रॉम सोशल मीडिया। बट अच्छा था वैसे। 4 दिन मैंने विराज के साथ बहुत ज़्यादा, वैसे मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ पर मैंने और ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं सोई, मेरी स्किन ग्लो कर रही है मैंने सोना शुरू करा। बट चलो एनीवेज, सो विराज का भी दूध हो गया फिनिश। मीनवाइल मैंने दे दिया आपको अपडेट। नाउ लेट्स गो टू सबमिट दिस फोन। वो बेचारा पड़ा हुआ दिखाती हूँ। ये रहा मेरा बेचारा फ़ोन, यहाँ पड़ा है। पहुँच गई मैं जहाँ मुझे फ़ोन देना है एंड मैंने भैया को फ़ोन कर दिया। मैंने बोला भैया आप यहीं आ जाओ प्लीज़, फ़ोन मेरा रिसीव यहीं से कर लो क्योंकि विराज इज स्लीपिंग और मैं उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। उसे अकेले छोड़ के वहाँ जा भी नहीं सकती। बाकी कुछ और 1-2 काम है वो मैं यहाँ निपटा लूँगी। मैं इस तरफ आई गई हूँ, 2-3 आउटफिट स्टिच करने के लिए दिए थे, वो ले लूँगी। बहुत टाइम हो गया उन्हें पड़े हुए, क्योंकि इस तरफ तो मैं गाड़ी लेके बिल्कुल नहीं आती बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैक रहता है। एक और रीज़न था मेरा फ़ोन को बाहर लोकली चेंज या ठीक कराने का, आई मीन स्क्रीन चेंज कराने का, क्योंकि मैं अपना डेटा नहीं खोना चाहती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने विराज का अनाउंसमेंट करना कि दैट आई एम प्रेग्नेंट टू हिज एंटायर जर्नी, जितना बड़ा वो अभी तक हो चुका है, एंड माई डिलीवरी, माई एवरीथिंग, पूरा इस फ़ोन में। मतलब ये ऐसा डेटा है जो मैं अपनी लाइफ में कभी भी मिस नहीं करना चाहूँगी। एक बार को फिर भी मैं वेट कर लेती। ब्रांड वाले ये बोल रहे हैं कि आपको डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा उसके 50-50 चांसेस है, और बाहर लोकली वो बोल रहे हैं फुल का फुल डेटा ऐसे ही आएगा, पूरा व्हाट्सएप ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। तो सोचो कोई किस ऑप्शन में जाएगा, इसी ऑप्शन में जाएगा ना। मेरा बस फ़ोन खुलवा दो, इस फ़ोन को एज अ स्टोरेज यूज़ कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरा डेटा चाहिए, मेरे बच्चे की सारी वीडियोस, सारी मेमोरीज मुझे चाहिए। मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती उसका। तो बस यही रीज़न था मेरा ये डिसीजन लेने का कि मैंने बाहर से फ़ोन खुलवा लिया। मम्मा गुड मॉर्निंग, देखो 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 गुस्से वाली शक्ल देखो। अच्छा गुड मॉर्निंग तो आप ऐसे कभी नहीं करती हो मम्मी। अच्छा आ जाओ मम्मी पास आओ। गुड मॉर्निंग मम्मी। रोज का भेज देगा मम्मा गुड मॉर्निंग। नॉट इन अ गुड मूड। गाड़ी चलनी चाहिए, मतलब रुके ना। मूड बढ़िया करने के लिए मॉल चले। अरे उता मॉल चले। यस उता ने बोलिया, मेरी मामा ने बोलिया, की मामा ने बोला इट्स अ बस। ओ विराज अपनी लाइब्रेरी बुक में बस और ट्रक पढ़ता है, तो आई थिंक ही इज सेइंग बस एंड ट्रक, जो कि बिल्कुल यहाँ है। विराज व्हाट इज दैट? अ ट्रक? इट्स अ कार एंड अ ट्रक एंड अ बस। घूमी घूमी जाना है। ओके घूमी घूमी जाना है। सो वी आर गोइंग मॉल चलते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे मेरे कपड़े उठाने। हो सके तो मैं शायद आज अपने नेल्स भी करा लूँ, क्योंकि मेरे जैसे ही बगैर मेरा फ़ोन ठीक हो रहा है तो मेरे शूट भी रहेंगे अब बैक टू बैक, जितने पेंडिंग हो गए थे। तो चलते हैं विराज को घुमाने, साथ में मैं भी घूमूंगी। एंटर टू द मॉल, और अब आप विराज की हैप्पीनेस देखना, मस्ती देखना, वही रिकॉर्ड करूँगी मैं बस। और अब कुछ खा भी लेंगे और फिर जाएंगे। से वरी वन दैट वरी वन Bunny. Which one? That one. विराज ने दो टॉयज अपने से बड़े टॉयज उठा लिए। नो नो नो, कीप इट बैक ऐसे, लाइक दिस। लुक एट हिम। नो विराज, वाओ हाँ, that one, Mickey Mouse, big Mickey Mouse. Can you hug the Mickey? No. Viraj, what do you want? अच्छा that one. चलो खुद ही जा रहा है, देखो मेरी तो जरूरत ही नहीं है इस लड़के को। लुक निकाल दिया है टॉय। बेबी पेंगुइन। विराज देखो वहीं पर है, मैं तो जा रही हूँ। लुक एट हिम। विराज ने पेंगुइन ले लिया, वो उसको छोड़ नहीं रहा है। हाँ आ गई मैं, आई किया यहीं आना था मुझे आज के लिए। मुझे यहाँ से कुछ लेना है रिलेटेड टू आर्ट, और क्या क्या मैं लेती हूँ वो देखते हैं। मैंने विराज के लिए ये लिया फॉर 200 रुपीज़ फ्रॉम मिनीसो, एंड नाउ सर इज सेइंग कि 99 का हमारे पास था, तो मैं रिटर्न करके आती हूँ। रुको अभी यार, इसके लिए वो कुछ दिखा दो ऐसा। आई रियली वांट हिम टू गो टू आर्ट एंड डू सम थिएटर। अच्छा ओके ऐसा। व्हाट इज दिस? इट्स अ
बॉल। विराज सब उठा के नीचे रखता है, मुझे सब वापस रखना पड़ता है। विराज व्हाट इज दिस? इट्स अ, अच्छा देखो विराज ने यहाँ डाल दिया कि मम्मा ये ले लो। 2 बॉल हो गई हैं, ठीक है। नाउ ही इज अगेन गोइंग, ही विल गेट द 3rd बॉल नाउ। लुक एट हिम, वहाँ चला गया है बीच में। ही इज कलेक्टिंग बॉल फॉर हिमसेल्फ। ही हैव ऑलरेडी कलेक्टेड 2 या 3rd बॉल। ओके बस अभी और नहीं लेना है। 4th मैंने वो लेके गलती कर दी। आई एम बाइंग प्लेट्स एंड बोल्स। आईकिया आ जाना यार, अच्छा स्टोर है। ट्रस्ट मी, विराज को मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने शॉपिंग बैग को भी खुद ही लेके जा रहा है। हाँ मूव मूव मूव। क्या क्या डाल दिया है आपने? अच्छा ठीक है। बॉल एक ही लेंगे हम। चलो टेक योर कार्ड। लुक एट दिस शैतान बच्चा। बेबी केयर टाइम। विराज वैसे इतना छोटा नहीं है, बट फिर भी यहीं पर डायपर चेंज करवाती हूँ विराज का। अच्छा ये लो ये लो ये लो। विराज ये यहाँ नहीं खेलना है ना। व्हाट यू विल हैव विराज? विराज मेन्यू देख रहा है, ऑर्डर करेगा कुछ। तो कुछ ऑर्डर करती हूँ विराज के लिए स्पेशली फ्राइज, और फिर चलते हैं। चलो लेट्स गो मम्मा। विराज के साथ बाहर आना है तो जंग। आराम से यहीं बैठ जाओ बस। विराज मैं बहुत नहीं भाग सकती, मैं थक गई। नो विराज नो, हम ऑर्डर नहीं, मैं यहीं वेट करूँगी ऑर्डर का, यहीं बैठ के। नो नो, ओपन लाइक दिस एंड वेयर इट लाइक दिस। अब नहीं ये गरम, अब खा लो। इट गुड बॉय। अपना सामान और वो अपने आउटफिट लेने मम्मी के जिन विराज का चल रहा है खाना खिचड़ी घर से लाई। और यहाँ पे प्रेजेंट है बेब। इधर से दिख पिकू पिकू। अब जाऊंगी मैं अपना वो आउटफिट उठाने। आई होप वो स्टोर बंद ना हुआ हो, क्योंकि हम लेट हो गए थे मॉल में ही। मिस्टर ने पुना करी डाल दो यार। अब सुहाना नहीं, मम्मी लड़की को भिगा रही है। विराज लाइक ये क्या था? आज नहीं होने मेरे काम। अब कैसे जाएंगे आंटी के पास कपड़े ले लेती ना, तो आज मैं लेके चली जाती। फोन का कोई मुझसे मत पूछो, मेरा फोन मेरे पास भी नहीं है। फोन भी तो नहीं उठा रहे, बस वो बंद ना करना, एक बार ट्राई तो करेंगे। भाई हमारे घर में बच्चे अगर उल्टे काम सीख रहे तो उसका ठेका लिया है सुहाना ने। मेरे मम्मी और मैं ना इतने बच रहे बारिश से, हम नहीं जाना चाह रहे। देखो खुद आएगी दोबारा सूट के। ले जा ले जा लाओगे मम्मी रन। अब बची सिर्फ मैं, मुझे तो आधा भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बारी ओके। क्या बोला बताइए? मैंने बोला कि चांदनी सुंदर है ना बहुत है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमें खाने पे। और चांदनी तूने क्या बोला? मैंने बोला फ्री में मिलेगा, क्या उनको लगा भिखारी है खाने के लिए। अरे रुक जा आगे देखने तो दे। हाँ तो मैंने बोला वो देंगे नहीं हम मेरे को। तो एक काम करो, मम्मी जाएगी ऑर्डर करने। क्यों जाऊं? आपको तो फिर वो 1 भी रुपए नहीं लेगी ना यार। सुंदरता के लेवल चेक हो। आंटी को तो रख लेंगे ना वहीं पर, ओनर बना रही है कि आप यहीं रहो, ओनर रहो आप। बता कुत्ता का काम क्या होता है मम्मी? कुत्ता का काम नहीं होता है, उसे पेट स्टोर बोलते हैं कुत्ता का काम। मेरे वाले पेट स्टोर का काम थोड़ा ऐसे डाउन चल रहा है। मम्मी कह रही इसका काम देख कैसे चल रहा है कुत्ता का।